जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार चैत्र नवरात्रि साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की ही होने वाली है। और मान्यता है कि इस अवधि में अगर माँ भगवती दुर्गा की सच्चे मन से उपासना की जाए तो न केवल घर में सुख समृद्धि बल्कि अपने करियर में भी माँ की कृपा से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहां शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है, वहां सदैव ही माँ दुर्गा का वास बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तजन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और मैया का उपवास करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगी, कब समाप्त होंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की घटबढ़ होने के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर होगा कि नवरात्रि में किस दिन कौन सी देवी माँ की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी क्या एक ही दिन पड़ रही है या अलग अलग मुहूर्तों में पूजा की जाएगी। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है और इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही व्रत उपवास रखा जाता है जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा के साथ ही हो जाती है और इस बार तो चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि घट स्थापना वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग बन रहा है और इन योगों में जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि सूर्य ग्रहण के साये में मनाई जाएगी यानी कि चैत्र अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की ना होकर केवल 8 दिनों की ही होंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार को ही समाप्त होंगी और इस बार नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति रविवार को है तो इस बार माता की सवारी हाथी होगा। तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि में माँ हाथी पर यानी कि गज पर सवार होकर आएंगी और गज पर ही प्रस्थान करेंगी। तो वहीं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिन हो रहे हैं तो इस हिसाब से चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही मनाई जाएंगी। हाथी पर माता का आगमन बहुत ही शुभ माना जाता है तो इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाएंगी। अब जान लेते हैं कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में, क्योंकि अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है तभी नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें हमें 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे। पहला मुहूर्त है सुबह 6:13 से 10:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जाती है। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:01 से 12:50 तक। इस बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं।
तो सभी शुभ मुहूर्तों के हिसाब से ही, सही तिथि के हिसाब से ही आप अपना व्रत प्रारंभ करें और व्रत का समापन करें। शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना करें और सभी पूजा संपन्न करें। ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।